सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नई वैकेंसी के साथ सामने आया हूं। मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख चुके होंगे 10th 12th व आईटीआई वालों के लिए एलिजिबल है। तो जो लोग भी इसके अंदर शामिल होते हैं और इसमें बहुत सारी ट्रेड दी हुई हैं तो उसे बाद में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अंत तक अगर भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी हैं तो आप उन्हें भी इस फॉर्म को सेंड कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अर्थात हम लोग जिसे आईसीएफ के नाम से जानते हैं वहाँ के लिए, और ये चेन्नई के लिए इसमें क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। देखिए ये फॉर्म जो आई थी ये 4 तारीख को आई थी और इसमें संबंधित पॉइंट्स मैं बता दूं कि जो इसकी वैकेंसीज है वो 1000 वैकेंसीज है। इसमें 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। एक तो जो है कि अगर आईटीआई से कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा और साथ साथ में उन लोगों को भी लिया जाएगा जो लोग क्या प्रेशर के तौर पे हैं, उन लोगों को भी लिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में। इसकी जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है ये ध्यान दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो कितने को होने वाली है, 25/9/2020 को होने वाली है। मतलब 25 सितंबर को होने वाली है आपको लास्ट डेट। ठीक है, यहाँ पर टाइम भी दे दिया है 5:30 बजे के अप्रॉक्स आपकी ये लास्ट डेट हो जाएगी। मतलब इसका फॉर्म जो है आपका 4/9/2020 से स्टार्ट कर दिया गया भरना 9:30 बजे से लेकर और 25/9/2020 तक चलेगा, 5:30 बजे तक चलने वाला है। तो इस फॉर्म को अगर जो लोग भी एलिजिबल हैं तो उसे जरूर भरिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, कौन कौन से पद पर किस पद पर किस तरह वैकेंसीज हैं। ठीक है, देखिए फ्रेशर के लिए जो है, फ्रेशर में अगर मैं बात कर लूँ तो उसके अंतर्गत जो कारपेंटर के लिए, उनके लिए पहले देख लीजिए। और एक्स आईटीआई मतलब इसके अंदर जिसके पास वो है, कहने का मतलब एक एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए। कारपेंटर के लिए अगर आप देखेंगे तो जनरल के लिए 18, ओबीसी के लिए 11, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, पीडब्ल्यू के लिए 2, इस तरह टोटल 60 पोस्ट। इस तरह से सारी वैकेंसी दी। इलेक्ट्रीशियन के लिए दी, फिटर के लिए दिया है, मैकेनिस्ट के लिए दिया है, पेंटर के दिया है, वेल्डर के लिए दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी हुई। इसमें 480 है और आईटीआई वालों के लिए 510 वैकेंसीज होती है। कुल मिलाकर लगभग आपके 1000 वैकेंसीज आपके इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम इससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं उसके अलावा भी 10 वैकेंसीज और भी थी। इसमें करीब करीब आप देख सकते हैं 480 वो 510 जोड़ेंगे तो आपके लगभग 990 वैकेंसीज होंगी। और उसके अलावा कुछ अदर दिया हुआ है, एमएलटी रेडियोलॉजी और एमएलटी फिजियोलॉजी से संबंधित 10 वैकेंसीज दिया हो। तो इस तरह से कुल आपके पूरे 1000 वैकेंसीज हो जाती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। द कैंडिडेट विल बी हायर क्वालिफिकेशन, इतना इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा एंड नॉट एलिजिबल टू बी अप्लाई। याद देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग व डिप्लोमा डिग्री होगा वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कहने का मतलब है जो लोग 10th 12th व आईटीआई किए होंगे वही फॉर्म इस लोग भर सकते हैं। ये जरूर देखने वाली बात है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप डिप्लोमा की डिग्री दिखाकर सोचेंगे कि भर दे, तो वैसा नहीं है। आप 10th किए हुए हैं तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास भी मौका है। 10th या 12th किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, तो ये नहीं है कि आप डिप्लोमा उसके बाद किए हैं तो डिप्लोमा पर आप फॉर्म को भरेंगे। ऐसा बात कहा गया, प्रोहिबिटेड इसके लिए किया गया। क्या किया गया, दिस नोटिफिकेशन इज द पर्सनली गिवन टू अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉट फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए कहने का मतलब आपको बताया गया कि जो आप लोगों के नोटिफिकेशन दिया गया ये अप्रेंटिस के लिए दिया गया, न कि एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया, न कि नौकरी के लिए दिया गया। हालांकि मैं बता दूं कि जो भी नियुक्ति थी वो अगर आप लोगों को अप्रेंटिस के पद पे होती है, लेकिन इसके अंदर जब रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं, जब ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं इसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब प्रियोरिटी दिया जाता है। जब भी यहाँ पर कोई वैकेंसीज निकली होती है, अगर निकलेगी आईसीएफ में, तो उन लोगों को ज़्यादा जगह जो यहाँ से ट्रेनिंग किए होते हैं उन्हीं लोगों को रखा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हर वैकेंसी चाहे आप वेल गेल, आप जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैंने इसको बता ही दिया कि आप लोग कितने से कितने समय तक भरना है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। देख लिया आप लोग क्या दिया हो, कैटेगरी ऑफ डिजिबल हु कुड बी अप्लाई ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब कौन कौन से लोग कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और पासा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कौन कौन से लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ओएल का मतलब क्या होता है, 1 लेग, बीएल का मतलब बोथ लेग्स, एलबी मतलब लोअर विजन और एचएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ द डिस्टिबिलिटी। देखिए क्या दिया हुआ है, ब्लाइंडनेस दिया हुआ, मतलब आपके पास अगर ब्लाइंडनेस है तो फिर क्या, टोटल एवेंसेंस ऑफ द साइट और विजुअल एक्यूसिटी एंड इतना, मतलब 6/6 का आपका रेंज होना चाहिए आंख, और 20/200 का होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए। मतलब ये दिया हुआ है, मतलब आँख की कितने आपकी ब्लाइंडनेस होनी चाहिए। लो विजन के लिए क्या है, ठीक है। हियरिंग इम्पर्ट, मतलब देखिए मैं बता दूं कि अगर आपकी पीडीएफ में मैं ज़्यादा चीज़ों को डिटेल ना बताऊं तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं इसके
PDF सेंड कर देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम होगी तो कमेंट भी कर सकता है, उसके जवाब आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखिए डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया हुआ है, ये भी आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया हुआ है, एज जो दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए 15 से 24 वर्षों के लिए दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग ITI वगैरह करते हैं तो उनकी तो एज लगभग 20, 22, 24 तक भी चली जाती है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन 10th के लड़कों को भी कहा गया, 12th के, तो उनके लिए क्या होता है 15, 16 के 17 के एज के अप्रॉक्स में रहते हैं, तो वो भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे रिलैक्सेशन की भी बात की गई है, द एज लिमिट की बात की गई है, ST SC की बात की गई है, 3 वर्ष की बात की गई है, ठीक है। सॉरी, ST SC की जो बात की गई 5 वर्ष की, और OBC की जो बात की गई है वो 3 वर्ष की बात की गई है। जनरल के लिए और EWS के लिए जो है उसके लिए कोई रिलैक्सेशंस की बात नहीं की गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा PWD और कैंडिडेट्स विद 10 ईयर ऑफ द पर्सन विच इज द बेंचमार्क डिस्टेब्लिश PWD कैंडिडेट्स, PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या किया गया 10 वर्ष का रिलैक्सेशंस की बात कही गई है, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके लिए ऑन द ट्रेनिंग पीरियड के समय। फिटर इलेक्ट्रिकल और और क्या दिया है मैकेनिस्ट के लिए जो दिया हुआ है, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो होने वाला है वो 1 ईयर के लिए होने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल जो दिया हुआ 10th दिया हुआ 50% मार्क के साथ आपका पास होना चाहिए, ठीक है, मतलब किसी भी बोर्ड से ये आप लोगों के लिए बताया गया है। साथ में कारपेंटर, पेंटर और वेल्डर के लिए भी 10th पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अंडर 10+2 सिस्टम्स इज इक्विवेलेंट एंड आल्सो द प्रोसेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ द नोटिस पीरियड इशू ऑफ द नेशनल काउंसिल। कहने का मतलब वही चीज़ है कि अगर 10+2 भी है या उसके इक्विवेलेंट भी है तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका भी ट्रेनिंग पीरियड जो होने वाला है 1 ईयर के लिए होने वाला है, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट के बारे में बात कर ले तो इसके लिए भी 1 ईयर दिया गया और इसका भी स्टैंडर्ड जो होने वाला है क्लास 10th होने वाला है। फ्रेशर की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग कितना होगा। जो फ्रेशर लड़के हैं उनके लिए क्या है, ठीक है। फिटर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिस्ट के लिए है, इनके लिए भी क्लास 10th है, और 10+2 अगर मैथ्स या साइंस से की है तो उनके लिए भी इक्विवेलेंट है, तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग पीरियड होने वाली है वो करीब 2 साल तक होने वाली है। कारपेंटर वगैरह के लिए भी दी हुई है, मिनिमम 50% मार्क आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा, ये मांगा हुआ है। तो यहाँ पर भी 2 ईयर की है। वेल्डर के लिए 1 ईयर 2 और 3 मंथ के लिए दिया हुआ है। और MLT रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए 1 ईयर 3 मंथ इसके लिए भी दिया हुआ है, और इसके लिए 12th पास आउट मांगा हुआ है, इसके इक्विवेलेंट जो मांगा हुआ है ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी में, ठीक है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं जो फ्रेशर्स हैं, जो फ्रेशर और 10th स्टैंडर्ड लेवल के लिए हैं उनके 6,000 पर रुपीज़ मंथ होगी। साथ में यहाँ पर जाने पर आपको खाने पीने रहने की भी सुविधा दीजिएगा। फ्रेशर जो 12th के लिए है उनको 7,000 रुपये दिया जाएगा, और एक जो मतलब ITI हैं जो उनके पास है उनके पास क्या किया जाएगा 7,000 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग ए सेकेंड ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग देयर है बी इंक्रीज योर 10%। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप अब दूसरे साल के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी जो मतलब पे स्केल दिया उसमें 10% का इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो दिया है कि मिनिमम स्टिपेंड अमाउंट ऑफ द फर्दर 50%, मतलब 50% तक भी क्या किया जा सकता है इसमें इंक्रीज किया सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से इसको अप्लाई करना है। आप लोगों को मैं डेट बताई थी 4/9/2020 से। देखिए ये जो है ये आप लोगों के लिए लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, इस लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिंक मैं PDF भेज दूंगा, तो वहाँ पर आप जाइए क्लिक कीजिएगा। ये टेलीग्राम को लोग डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से भी जाकर आप वहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए, ठीक है। यहाँ पे जानकारी भी दिया होगा, और साथ में मैं बता दूँ इसके अलावा जो पॉइंट दिया हुआ उसके बारे में चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आपको नंबर भी दिया हुआ है, किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट वहाँ पे ICF में कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मोड ऑफ इंगेजमेंट मेडिकल लाइफ के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप लोग सिलेबस जान लीजिए, सिलेबस क्या होता है, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ, मैं बता दे रहा हूँ सिलेबस में। देखिए सिलेबस जो होने वाला है ये इसमें आप लोगों के लिए मैथ, ध्यान दीजिएगा, क्या मैथ भी होने वाला है आप लोगों के लिए, GK GS होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश होने वाला है, ठीक है। मैथ के साथ साथ आप लोग रीजनिंग जो कम्पिटिटिव एप्टीट्यूड देता है वो आप लोगों के लिए इसके अंदर रहेगा। साथ में जो आप अगर आप टेक्निकल से ITI वगैरह से हैं तो उससे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप इसके लिए जा पाएंगे, ठीक है। और बात कर ले कि जो द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी कमेंस ऑफ द एनी डे आफ्टर 1/10/2020। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप
जब भी अगर आपका स्टार्ट होगा सितंबर के बाद अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर के बाद से कभी भी आपको क्या किया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके पहले भी इसका पेपर भी क्या किया जाएगा कि कराया जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो आप लोगों को पॉइंट दिया हुआ है, अदर कंडीशंस जो दिया हुआ है, नो एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड ऑफ द अप्रेंटिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ देयर ट्रेनिंग, मतलब आप किसी प्रकार का कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते ऑन द ट्रेनिंग पीरियड। चाहे ऐसे अगर कोई प्रकार की परेशानी होती है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले ही मेंशन कर दिया गया असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर के द्वारा, ये चीज़ें बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के संबंधित जितने भी चीज़ें थे मैंने इसके अंदर बताने की कोशिश किया। अगर इसके अलावा भी अगर आप किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे हमारे टेलीग्राम पर या हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। साथ में इसके अलावा मैं बता दूं कि आप यहाँ पे वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी होंगे, अगर आप उनको अगर आप सोचते हैं कि या तो ITI वगैरह 10th पास है और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, अप्रेंटिस के लिए जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, देखिए अप्रेंटिस कहने का मतलब तो अप्रेंटिस होता है, लेकिन आप जब भी इसके लिए अब जाते हैं तो वह आप लोग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि यहाँ से अगर आप अप्रेंटिस करके बड़ी कंपनियों से जाते हैं, चाहे किसी भी कंपनी से जाए, तो आप अगर जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं जैसे कि आपको भेल सेल हुआ, चाहे आप लोगों को इंटीग्रल कोर्स फैक्ट्री हुआ चेन्नई, ये क्या होती है, ये रेलवे की वहाँ से अगर आप जब करके जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो एक अच्छी खासी स्केल देगी। जब आप यहाँ पर 7,000 8,000 रुपये पाकर गए होते हैं, यहाँ पर थोड़ा मेहनत तो होता है, साल 2 साल का, लेकिन यहाँ पर बहुत चीज़ें आप सीख लेते हैं। उसके बाद सब अगर आप जाते हैं किसी भी कंपनी पर, वहाँ पर आपको आसानी से 25-30 हज़ार की जॉब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने भाई बहन दोस्त मित्र जो भी होंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।